छूट बटावला में सबसे बड़ा दिक्कत यही रहता है कि बनाए तो बनाए कैसे। सबसे आसान तरीका में समझ लो, सबसे आसान तरीका में समझ लो, इससे आसान तरीका कहीं। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन में जब छूट बटा में बोला जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या क्या खास चीज होता है, ये खास चीज को पॉइंट को पकड़ लो, सब समझ में आ जाएगा। मान लो कोई वस्तु तुम खरीद के लाया, कोई वस्तु तुम खरीद के लाया, कितना में लाया? 100 रुपया में लाया, 100 रुपया में खरीद के लाया, 100 रुपया में खरीद के लाया। जो खरीदारी तुम्हारा क्रय मूल्य कहा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीपी, उसी को हम लोग बोलते हैं सीपी। अब तुम जितना में क्या खरीद के लाएगा उतना में बेचेगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मान लो खरीद के लाने के बाद तुम इसमें 50 रुपया दाम बढ़ा दिया, ये 50 रुपया दाम बढ़ा दिया, ये 50 रुपया दाम बढ़ा, 100 रुपया में खरीद के लाया, 50 रुपया दाम बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 150 रुपया। ये 150 रुपया कहेंगे क्या? इसको बोलेंगे अंकित मूल्य यानी MRP। ठीक है, क्या बोलेंगे? MRP या तो अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। इसको अंकित मूल्य बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्रय मूल्य बोलेंगे। अब क्या यहाँ पर बोला जाता है, अब बात को समझ लो, अगर 150 रुपया में तुम अपना दाम रख दिया, 150 रुपया में दुकानदार कोई ले लिया, यहाँ पर 100 रुपया में तुम खरीद के लाया, कोई वस्तु को 100 रुपया, मान लो तुम दुकानदार है, 100 रुपया में तुम खरीद के लाया है, 50 रुपया तुम दाम बढ़ा दिया, 50 रुपया तुम अपने से दाम बढ़ा दिया, टोटल दाम इसका कितना आ गया? 150 रुपया। यानी कोई सामान तुम वस्तु लेके आया, मान लो कोई वस्तु भी तुम्हारा, मान लो या कोई किताब उताब कुछ भी ले आए, अब उसमें तुम दाम लिख दिया 150 रुपया। अब कोई ग्राहक तुम्हारा पास आया, अब बोलेगा कि 150 रुपया दाम है तो क्या 150 रुपया तुमको मिल जाएगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वो 150 रुपया में तुमको मोल मोलाई तो जरूर करेगा। अब मोल मोलाई करके तुमको बोलेगा नहीं हम 30 रुपया कम देंगे, 30 रुपया कम देंगे, 30 रुपया कम देंगे। 150 रुपया तुम दाम रखा है, 30 रुपया कम दिया, 30 रुपया कम दिया, इसका मतलब तुमको कितना में दिया जी? 120 रुपया तुमको दिया। कितना दिया? 120 रुपया। ये 120 रुपया तुम्हारे लिए क्या हुआ? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। क्या हुआ? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। और एक चीज समझना, ये तुम्हारे लिए तो जो दुकानदार है उसके लिए तो ये एसपी यानी विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन जिसने खरीद के लेके गया है उसके लिए इसको क्या बन जाता है? सीपी। उसके लिए क्या बन जाता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अगर वो भी कहीं बेचेगा तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर तुम लाया था 100 रुपया में खरीद के, 50 रुपया दाम बढ़ाया, 150 रुपया रखा, 30 रुपया छूट दिया, 30 रुपया छूट दिया तो बेचा कितना में? 120 रुपया। और यही तो तुम छूट दिया 30 रुपया, इसी को कहते हैं डिस्काउंट। इसी को कहते हैं डिस्काउंट, यानी तुम कह सकते हो बट्टा या तो छूट, जो तुमको मन आया वही तुम कह सकते हो। डिस्काउंट इंग्लिश में बोलो या तो बट्टा बोलो या तो छूट। अब यहाँ पर हम आसान भाषा में बताएं कि मान लेना तुम 100 रुपया कोई सामान खरीद के लाया, 50 रुपया दाम बढ़ाया तो उसमें कितना हो गया? 150 रुपया। 30 रुपया छूट दिया तो उसमें कितना बेचा तुम? 120 रुपया में। तो यहाँ पर ये जो 30 रुपया 20 रुपया जितना भी छूट होता है इसमें यहाँ प्रतिशत पूछता है, यहाँ पर प्रतिशत का पूछता है। और ये पूरा जो क्वेश्चन है बट्टा में सब प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, आसान ट्रिक में समझ। तो हर चीज में तुम हमेशा क्या मानना? सीपी हमेशा प्रतिशत में मानना है तो 100% मानना है। कितना मानना है? 100%। हमेशा सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस को हमेशा तुम्हारा 100% मानना, 100% ही मानना होगा, तब जाके बनेगा, आसान में बनेगा। कोई तुम्हारा इसमें नंबर उम्बर जोड़ने का जरूरत नहीं है, खाली प्रतिशत का प्रयोग करो, तुरंत 2-2 मिनट 2-2 सेकंड में बनने का लाइक। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत हुआ? कितना लाभ प्रतिशत हुआ? तो यहाँ पर हम बोले कि सीपी हमेशा क्या मानना है? 100% यानी 100%। मान लो कोई व्यापारी 100 रुपया में खरीद के लाया, 100 रुपया में खरीद के लाया यानी 100% हम लोग मान लिए, 100% में खरीद के लाया। अब बोल रहा है कि उसमें दाम जोड़ दिया तुम्हारा 50% अधिक, 50% अधिक, तो वो दाम कितना हो गया जी? 150%। कितना हो गया? 150%। 150% होने के बाद वो बोल रहा है कि उसमें जब दुकानदार के पास कोई ग्राहक आया तो बोला हम 20% छूट देंगे। कितना छूट देंगे? 20%। यानी 150 का 20% छूट दिया, इसका मतलब 15 दूनी 30, बेचा कितना में जी? 120 रुपया में। कितना में बेचा? 120 रुपया। खरीद के लाया था कितना में?
100%। बेचा कितना में? 120%। यानी उसको दुकानदार को लाभ कितना हुआ? तो 100 में 120 को घटा देंगे तो कितना हुआ जी लाभ? कितना का डिफरेंस आया? 20%। तो डायरेक्ट 20% मेरा आंसर आ गया, 20% आंसर आ गया। बात को फिर से समझ लो, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया, हम 100 रुपया हमेशा मानेंगे, 100 रुपया तुमको इस चैप्टर में हमेशा ही मानना। 100 रुपया में खरीद के लाया, 50 रुपया उसने दाम बढ़ा के लिख दिया, कितना दाम हो गया? 150 रुपया। वो बोला कि 20% कोई ग्राहक आया तो हम छोड़ देंगे, 20% छोड़ देंगे, यानी 150 का 20% होता है 30 रुपया, 15 दूनी 30, 30 रुपया छोड़ दिए, कितना में बेचा? 120 रुपया में। यानी 100 से 120 का कितना का डिफरेंस है? 20 का, यानी 20% उसका प्रॉफिट हुआ। 100 रुपया में खरीद के लाया, 120 में बेचा, तो 20% लाभ नहीं हुआ जी, यही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु को 20% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या? बात को समझ, 100 रुपया में खरीद के लाना, हम आपको पहले ही बताएं कि 100 रुपया में खरीद के लाए, 100 रुपया में कोई सामान है खरीद के लाया, यानी 100% में खरीद के लाया और 60% बढ़ा दिया, कितना दाम हो गया जी? 160%। कितना हो गया? 160%। अब बोल रहा है कि उसमें 20% छूट दे दिया, 20% छूट दे दिया, 20% छूट दिया, यानी कितना आ गया? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी 32 रुपया वो छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया? 32 रुपया छोड़ दिया, यानी घटा के मेरा कितना हो जाएगा जी? 128%। कितना हो जाएगा? 128%। यानी 100 रुपया में खरीद के लाया, 128 रुपया में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ जी? 28 ना, तो यही ना 28% उसका प्रॉफिट ना हुआ जी, डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित किया है, 20% अधिक किया, 20% अधिक किया, यदि उसने 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 220 रुपया में बेची तो लाभ कितना होगा? यानी बात को समझ लो, वो दुकानदार जो था 220 रुपया में बेचा है, 220 रुपया में बेचा है और बोला कि 20% अधिक अंकित किया था, कितना अंकित किया था हमको पता नहीं, लेकिन 20% अधिक अंकित किया था। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, वो बोला कि 20 रुपया छूट दिया, कितना बोला? 20 रुपया छूट दिया, 20 रुपया छूट दिया, तो इसका मतलब उसका दाम कितना रखा था जी? 240 रुपया, 240 रुपया। क्यों? क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि 220 रुपया में बेचा है, 20 रुपया छोड़ दिया, तो दाम एक्चुअली कितना रखा था? 240 रुपया। और यहाँ पर अगला कंडीशन में यही कहा है कि तुम्हारा जो दाम 100 रुपया में खरीद के लाया, 100% में खरीद के लाया था और 20% बढ़ाया था, तो इसका मतलब कितना था जी? 120%, 120%। एक साइड को प्रतिशत में लिखो और दूसरे साइड को रुपया में लिखो, दोनों को बराबर कर दो, यानी प्रतिशत में हम अगर बोलेंगे तो 120% दाम रखा था, 120% दाम रखा था, और यहाँ पर रुपया में बोलेंगे तो कितना दाम रखा था? 240 रुपया। 220 में बेचा है, 20 रुपया छोड़ दिया, तो दाम कितना रखा था? 240 रुपया। एक साइड को प्रतिशत वाला लिखो, एक साइड को रुपया वाला लिखो। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है उसको अंकित कर दो। यहाँ क्या पूछा है? यहाँ तुम्हारा पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो पहले खरीद के कितना में लाया तो वही पहले जान लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, लाभ प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां से काटेंगे इसका कितना गुना? 2 गुना, तो यानी 2 से इसको गुना करेंगे कितना? यानी 200 रुपया में खरीद के लाया था, कितना में खरीद के लाया था जी? 200 रुपया में खरीद के लाया था। प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 220 में ने बेचा था जी, 220 में ने बेचा था, तो यानी 20 रुपया मेरा लाभ हुआ। कितना में लाभ हुआ? 20 रुपया। कितना में से? 200 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 काटो, यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, 2 से काटेगा 10, यानी इसको कितना लाभ हुआ जी? कितना लाभ हुआ? मात्र 10% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10%। प्रतिशत में यहाँ क्या किए कि वो 20% बढ़ा के, अंकित मूल्य 20% बढ़ा के रखा था, यानी 100 रुपया में खरीद के लाया था तो 20% बढ़ाया था, कितना हुआ? 120 रुपया दाम रखा था। रुपया में बोला कि 220 में बेचा, 20 रुपया छोड़ दिया, तो आखिर उस दाम कितना रखा था? 240। एक साइड हम प्रतिशत को रखे, एक साइड रुपया को, 120% बराबर 240। हम पहले यहाँ समझ लिए कि वो आखिर खरीद के लाया कितना था, तो 100% बराबर हम यहाँ लिख दिए कितना आया? 200 रुपया, यानी 200 रुपया वो खरीद के लाया, बेचा कितना? 220 में, यानी 20 रुपया फायदा हुआ। 200 में खरीद के लाया, 200 को नीचे लिख दिया सीपी को, और प्रतिशत निकालने के लिए काट दिया, 10% आंसर आया। ठीक है, कितना आया? 10% आंसर आया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है, 25% अधिक है, दुकानदार अपनी वस्तु को बिना किसी लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत छूट देना। यानी सोचो कितना अच्छा दुकानदार है जी, वो खरीद के लाया, दाम भी बढ़ाया और बोरा खरीदारी दाम में हम बेच देंगे। यानी हम हमेशा बोले कि सीपी कितना रखना है, 100%। यानी 100% में खरीद के लाया है, 25% दाम बढ़ाया, यानी कितना आ गया जी, 125%। अब उसको लाभ नहीं कमाना है, लाभ नहीं कमाना यानी घूम के कितना ही लाना है, 100 रुपया। कितना का कमी करेगा जी, 25 रुपया का। कितना में से, 125 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 25 को काटेगा 5 बार में, 5 से इसको काटेगा तो 20 बार में, यानी कितना प्रतिशत का उसको छूट देना पड़ेगा, तो उसका फिर खरीदारी दाम आए 20%। कितना का, 20% का। बोल रहा है 100 रुपया में खरीद के लाया, 25% दाम बढ़ाया तो 125 रुपया। अब बोल रहा है कि उसको लाभ ही नहीं कमाना है, खरीदारी दाम में बेच देना, तो कितना का छूट देगा, तो यहाँ पर छूट कितना कर देगा, 20%। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना था, 25 रुपया का। किस में से, 125 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 5 से काटे, 5 बार में 5 से इसको 20 बार काटे, यानी 20%। तो वो अगर छूट देगा तो जितना में खरीद के लाया था उतने में बेच पाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वस्तु को 30% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए कोई दुकानदार 100%, हम क्या बोलेंगे, 100% में खरीद के लाया और बोला कि हम 50% अधिक अंकित किया, यानी 50% अधिक अंकित, यानी कितना दाम लिखा जी, 150 रुपया उसमें दाम मिल गया। अब बोला कि हम 30% का छूट दे दिए, यानी 15 दूनी कितना हो गया, 30, यानी 150 का 30% कितना हो गया जी, 45। कितना हो गया, 45, यानी 45 रुपया का छूट दिया तो बेचा कितना में, 105 रुपया में, 105 रुपया में। यहां से यहां का डिफरेंस कितना का आया, 5 का। तो इसका मतलब उसका कितना लाभ प्रतिशत हुआ, 5% लाभ हुआ। कितना हुआ, 5% लाभ हुआ। यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है। एक टेप रिकॉर्डर का निर्माण लागत 3500 रुपया है। निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 5% लाभ करने के लिए वो छूट देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। बात को समझ लो, यहाँ 3500 को कोई लेने देना है ही नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा। मान लीजिए कोई दुकानदार है, 100% में खरीद के लाया, अब बोला हम 30% दाम अधिक में अंकित किया, तो कितना हो गया जी, 130%। कितना हो गया, 130%। अब बोल रहा है कि उसको ज्यादा लाभ नहीं चाहिए, मात्र कितना चाहिए, 105। कितना चाहिए, 105%, यानी 100 रुपया में खरीद के लाए, 5 रुपये। यहां से यहां का डिफरेंस कितना का है जी, मात्र 25 रुपया का। किस में से, 130 में से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब भाग भाग लगा दो, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 काटो, उसका तुम्हारा गुना करके कितना आएगा, यहाँ 250 और यहाँ 13। अब 13 दूनी 26, 13 कम 13, अब बच गया कितना, 19.23%, 19.23%। इतना तुम्हारे आंसर है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नंबर का यूज करने का जरूरत नहीं, यहाँ 3500 का यूज करने का जरूरत ही नहीं था। 100 रुपया में खरीद के लाया, 30% बढ़ाया था 130 रुपया। अब बोला कि दुकानदार को ज्यादा लाभ चाहिए नहीं, कितना चाहिए, मात्र 5 रुपया, यानी 100 रुपया में खरीद के लाए, 5 रुपया लाए, तो कितना हो जाएगा, 105। यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना का था, 25 रुपया का। कितना में से, 130 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से काट दिए, 1 0 1 0, यहाँ बच गया 250 और यहाँ 13 से भाग दिए, कितना आया, 19.23। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई वस्तु 20% का छूट देने के बाद 10% की हानि बेची जाती है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए 20%, वो बोल रहा है कि 20% को हम लोग क्या करें, फ्रैक्शन में डाल देंगे, 20/100 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से 1 0 2 से काटे तो 1 और यहाँ 5, ये 1/5 क्या है, ये मेरा एमआरपी है। क्या है, एमआरपी, यानी अंकित मूल्य है ये। और 1 रुपया जो ऊपर में है वो क्या है, डिस्काउंट है। यानी वो अगर 5 रुपया दाम रखा है, 1 रुपया छोड़ा है, तो कितना में बेचा है, 4 रुपया में। तो ये मेरा क्या निकल गया है, एसपी, यानी 5 रुपया और यहाँ 4 रुपया, यही ना मेरा आया रेशियो। अब यहाँ पूछा क्या है तुम्हारा, यहाँ पूछा है कि उसे 10% हानि में बेची है, तो क्रय मूल्य प्रतिशत वास्तविक अंकित मूल्य क्या था। अब बात को समझ लो, वो बोल रहा है कि 4 रुपया में बेचने पर उसके 10% हानि हुआ,
यानी 100 रुपया में वो खरीद के लाया होगा, 100 रुपया में वो खरीद के लाया, 10% हानि हुआ है, तो इसका मतलब वो 90 रुपया में बेचा होगा, 90%। तो यहाँ पर मेरा यहाँ रेशियो दिया है कि 4 रेशियो बराबर मेरा कितना है जी, 90%। 4 बराबर कितना है रेशियो, 90%। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 5 रेशियो बराबर कितना आएगा, 5 रेशियो बराबर कितना आएगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे क्रॉस गुना होता है तो गुना कर दिए तो तुम्हारा कितना आएगा, 9 × 45 यानी 450, और नीचे तुम्हारा 4 काट दो, एक बार में और यहाँ 2 बार में, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर तो ना, और 2 बार यहाँ 5 बार में जाएगा, यानी 112.5% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 112.5% जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी में जा रहा है आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद 5% लाभ पर बेचता है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या है। 100 रुपया में खरीद के लाया, 100 रुपया में खरीद के लाया, 25% बढ़ाया तो कितना हो गया जी, 125%, यानी दाम वो कितना रखा है, 125%, और बोला कि अंकित मूल्य करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है, यानी उसको बेचना कितना में है, बोल रहा है 105 रुपया में बेचेंगे, तो लाभ प्रतिशत यानी छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो छूट प्रतिशत तुम्हारा कितना हो जाएगा, छूट प्रतिशत तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का, 20 का, कितना में से, 125 में से प्रतिशत निकाल दो, आ जाएगा आंसर। 5 से काटेगा, 25 से काटो, 5 बार में कट जाएगा, 25 से काटेगा 4 बार में, 5 से काटेगा या 4 बार में, 4 × 16%, कितना आएगा, 16%। यहाँ पर 100 रुपया में खरीद के लाया, 25% दाम बढ़ाया, 125 रुपया, दुकानदार को मात्र 105 रुपये 5% उसको लाभ लेना है, तो यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना था, 20%, किस में से, 125 में से, काट दिए, तुम्हारा आया कितना, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 गुना कर दिए तो कितना आया, 16%, यानी उस दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कितना प्रतिशत का छूट दिया, यानी 16%, कितना का, 16% का। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 रुपया मान लीजिए लागत है, और बोला कि 25% अधिक अंकित करता था, कितना आ गया जी, 125%। अब बोल रहा है कि 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया, यानी 125 का 20% कितना आ जाएगा, 125 का 20% कितना आ जाएगा, 25%, यानी 100 रुपया में वो बेचा। अब 100 रुपया में खरीद के लाया, 100 रुपया में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ जी, एकदम से एकदम जीरो, तो एकदम से एकदम जीरो, क्यों, क्योंकि 100 रुपया में खरीद के लाया था, 25% बढ़ाया तो 125 रुपया, वो रखे 20% छूट दे रहे, तो 125 का 20% होता 25, यानी बेचा कितना में, 100 रुपया में। अब 100 रुपया में खरीद के लाया, 100 रुपया में बेचा है, तो इसको फायदा हुआ जी, नहीं ना, तो इसमें कितना आया, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए जाएगा। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। 100 रुपया में खरीद के लाया, 100 रुपया में खरीद के लाया और 20% अधिक दाम रख दिया, तो कितना हो गया जी, 120%। और बोल रहा है कि अंकित मूल्य करने के बाद उसे 12% का लाभ हुआ, कितना, 12%, यानी 112 रुपया, क्यों, 100 रुपया में खरीद के लाया था, 12 रुपया लाभ हुआ, तो 112 रुपया, कितना का डिफरेंस है जी, 8 रुपया का। 120 में से प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, 1 0 1 0, 4 से काटेगा तो 2 बार में, 4 से काटेगा 3 बार में, यानी कि इसको 20 आ जाएगा, नीचे तुम्हारा 3 आ जाएगा, भाग लगा दो, 6.666% इस तरह आते रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी का जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का जाएगा।